चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे गोला, क्लास 10 चैप्टर नंबर 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के हम लोग अब गोला पढ़ने वाले हैं। देखिए गोला में ये वाला जो पार्ट है ये गोला के बीचों बीच का भाग होता है। ये वाला भाग जो होता है ये गोला के बीचों बीच का भाग होता है। अगर ये सेंटर है तो यहाँ से लेके यहाँ तक गोला का त्रिज्या होगा, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी गोला के त्रिज्या ही होगा। ओके, तो ध्यान से सुनना, अगर यहाँ से यहाँ तक गोला की त्रिज्या है, यहाँ से यहाँ तक गोला की त्रिज्या है, तो गोला का हाइट कितना हो जाएगा? तो गोला का हाइट हो जाएगा r, और r कितना 2r हो जाएगा। गोला का ऊंचाई कितना हो जाएगा 2r। अब ध्यान से देखना, यहाँ ये गोला का जो है बीचों बीच का पार्ट है, तो अगर बीच से अगर हम सेंटर को लेते हैं तो यहाँ तक ऊंचाई होगा, फिर यहाँ से यहाँ तक बीच का अगर सेंटर होगा तो यहाँ तक ऊंचाई होगा। तो यहाँ से यहाँ तक दो त्रिज्या के बराबर जो होता है वो होता है गोला के ऊंचाई होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर गोला की त्रिज्या r है, गोला की त्रिज्या अगर r है तो गोला के आयतन होगा, तो आयतन हो जाएगा आपका 4/3 पाई r क्यू हो जाएगा। अच्छा, अब वक्र पृष्ठ क्या होता है? वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ कहिए या संपूर्ण पृष्ठ कहिए, वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ कहिए, या इसको पार्श्व पृष्ठ कहिए, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल कहिए, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कहिए, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कहिए। तो ये जो होता है, ध्यान से देखिए, ये जो होता है ये सब टोटल यही आपका वक्र ही होता है, और यही आपका कुल पृष्ठ भी होता है। बोलेगा ना कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो यही आपका कुल पृष्ठ जो दिख रहा है ना टोटल आपका, ये टोटल आपका पृष्ठ क्षेत्रफल है, ठीक ना। तो कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होगा वो होगा आपका 4 पाई r स्क्वायर वर्ग इकाई, और आयतन का यूनिट क्या होगा अपना? घन इकाई, ठीक ना। तो अभी आपको गोला में सिर्फ और सिर्फ आयतन और वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ ही पढ़ना है। अब आगे देखते हैं अर्धगोला के बारे में। अर्धगोला, अर्धगोला को हम लोग कहते हैं हेमिस्फीयर। अर्धगोला क्या होता है? अगर इस गोला को बीचों बीच काट दिया जाए, इस गोला को क्या किया जाए? बीचों बीच काट दिया जाए, तो आपको कुछ इस तरह को दिखेगा ये, ठीक है। ऊपर वाला पार्ट जो होगा आपका वृत्ताकार दिखाई देगा। अगर हम गोला को बीचों बीच काटेंगे, जैसे कि हमने दिखाया आपको, इस गोला को अगर हम बीचों बीच काट देते हैं, बीचों बीच काटते हैं, तो ऊपर वाला पार्ट जो होगा वो आपका वृत्त के आकार के दिखाई देगा। तो इससे हम लोग आधार ले लेते हैं, इसको हम आधार जो होता है अर्धगोला का क्या होगा अपना? वृत्ताकार होगा। अच्छा, वृत्ताकार होगा तो यहाँ से लेके यहाँ तक वृत्त का क्या होगा? त्रिज्या होगा। अच्छा, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगा? तो अभी कुछ देर पहले हमने पढ़ा था ना कि अर्धगोला में यहाँ से लेके यहाँ तक त्रिज्या होता है, और यहाँ से लेके यहाँ तक भी त्रिज्या ही होता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी आपका त्रिज्या ही होगा, और ये ऊंचाई का काम करेगा। आप लोगों ने कटोरा देखा है ना, तो कटोरा के ऊपर वाला भाग जो होता है वो वृत्त के आकार का होता है, और यहाँ से यहाँ जो कटोरा की गहराई होता है, जो ऊंचाई होता है, वो त्रिज्या के बराबर ही होता है। तो चलिए लिखते हैं गोला के, अर्धगोला के, अर्धगोला के आयतन। तो अर्धगोला के आयतन क्या होगा जी?
तो आधा गोला का आयतन निकालना है, तो आयतन में ही 2 से डिवाइड कर देते हैं। आयतन में 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 2 बटा में कितना, 2 बटा में 3 पाई आर क्यू घन इकाई, घन इकाई। अब इसका निकालेंगे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहिए या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहिए, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहिए। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल किसे कहते हैं, तो ऊपर वाला वृत्ताकार पार्ट के छोड़ के बाकी ये जो दिख रहा है ना आपका, ये वाला पार्ट जो दिख रहा है ना, यही होता है आपका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ का, यही होता है आपका वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, आधा गोला का ही निकालना है तो 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या क्या आएगा, तो एक आएगा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल अब प्लस में आधार का क्षेत्रफल। क्या क्या आएगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल अब प्लस में आधार का क्षेत्रफल। तो आधार मतलब क्या, वृत्ताकार, जो वृत्ताकार वाला पार्ट ये दिख रहा है ना, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर अब प्लस ये वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल मतलब पाई आर स्क्वायर। तो हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर और 1 पाई आर स्क्वायर, कितना हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर वर्ग इकाई, वर्ग इकाई। तो हम लोग जो है घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, इस सभी का हमने फॉर्मूला कर लिया है। अब चैप्टर स्टार्ट करेंगे 13.1। उसके बाद हम लोग लास्ट जो है छीनक पढ़ेंगे, उस चैप्टर के साथ ही उसका फॉर्मूला कराएंगे। तब ये थोड़ा सा उतार लीजिए, अपना देख लीजिए।